कुमार पांडे, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी। आज दूसरा वीडियो लेके सामने आया हूँ, जिसमें कल हम लोग पढ़े थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ का अध्ययन हमने किया था, एक अवतरण। आज हम दूसरे अवतरण के बारे में पढ़ाएंगे आपको। कल हम लोगों ने पहले अवतरण में पढ़ा था मित्रता। अब इसके आगे पढ़ते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है, न ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। छात्रावास यानी कि जब पढ़ाई के समय हम लोग हॉस्टल को हिंदी में छात्रावास कहते हैं, जब हम लोग छात्रावास में रहते हैं तो मित्र बनाने का धुन सवार होता है। धुन सवार का मतलब हम लोग सोचते हैं कि कितना अधिक से अधिक मित्र बना लें या कितना अधिक से अधिक अपनी जान पहचान कर लें। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। मित्रता करने के लिए मन हमेशा बेचैन रहता है कि हम जिधर भी जाएं उधर एक अपना मित्र बनाएं, ताकि हमारा जो है हम हर जगह को अच्छे से जान सकें। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बचपना में जो हम लोग मित्रता करते हैं, जो बचपन में हम लोग मित्र बनाते हैं, उसमें ना उतना उमंग रहता है और ना उतनी खिन्नता रहती है। खिन्नता का मतलब होता है ना द्वेष रहता है, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से कोई बातचीत। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जब हम लोग बचपन में मित्र बनाते हैं उसका आनंद अलग होता है। जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है वह और कहाँ। बचपन में जब हम लोग मित्र बनाते हैं उस समय ईर्ष्या और खिन्नता, ये दोनों जो है उस समय हम लोगों को नहीं पता रहता है कि ईर्ष्या क्या होता है, खिन्नता क्या होता है, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। हृदय में, मन में जो है उद्गार यानी यह भावना उत्पन्न होती है कि हमारा मित्र कैसा हो, कैसा नहीं हो। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। वर्तमान यानी कि तत्काल कैसा आनंद हम लोगों को उत्पन्न दिखाई देता है या कैसा आनंद पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी बातें होती हैं, ये कल्पना मन में ही रह जाती है। ये जो सोच होती है हमारी, मन में ही रह जाती है। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। कोई भी बात किसी मित्र को कह दे तो किसी को बुरा लग जाता है, और कितना जल्दी मानना पड़ता है और कितना मनाना पड़ता है। सहपाठी की मित्रता, इस युक्ति में हृदय से कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। जो मित्र साथ पढ़ता है उसके साथ हृदय में कितने भी द्वेष होते हैं या कितने भी अच्छी बातें होती हैं, वो उथल पुथल करता रहता है कि हम कैसे बताएं या कैसे ना बताएं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करने लगे होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छ प्रकृति के ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती हैं। हम लोग मित्र बनाते हैं जो मित्र देखने में सुंदर हो, सुशील हो, बोलचाल में ठीक हो, प्रतिभावान हो, स्वच्छ मन का हो, अच्छे चरित्र का हो। यही 2-4 बातें हम अपने मन में लेके और मित्र बनाते हैं, ताकि हमारे मित्र जो है हमको
नए जीवन में या नए जगह पे नए वातावरण को समझने में, समझाने में मदद कर सके। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में उनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें और पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम को तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि जो हमारे अंदर की बुराई हो वो हमसे बता सके और जो अच्छाई हो वो भी बता सके। इसीलिए मित्र होना ज़रूरी रहता है। वो हमारे अच्छाई को केवल बताए और बुराई को न बताए तो वो हमारा जो है नुकसान करता है या वो हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे मित्र की हमें कभी ज़रूरत नहीं हो जो भीतर ही भीतर हमसे घृणा करे और हमें हमारी कमियों को न बताए। हमने एक पृष्ठ आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब जो है इसका अभ्यास प्रश्न में हम एक आपको बता रहे हैं, उसको कैसे लिखना है देख लीजिए। फिर जो है कुछ होमवर्क दे देंगे, गृह कार्य जो कि घर पे बैठ के करते रहना है। देखिए पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों के पेपर में चाहे होम एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इसमें इसी तरह आएगा गद्य में कि एक गद्य लिखा रहेगा, उसमें कुछ लाइनें अंडरलाइन की गई रहेंगी, रेखांकित की रहेंगी। उसमें दिया रहेगा पहला प्रश्न के उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा दिया रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा होगा, या 3-4 प्रश्न रहेंगे, और तीसरा होगा हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। इसमें 3 लाइनें रेखांकित की गई हैं। रेखांकित लाइनों का जो है कि व्याख्या करना है। सबसे पहले लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब क्या होता है? संदर्भ का मतलब होता है कि किताब का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम, कि किसने लिखा है, किस पाठ से है। संदर्भ में यही रहता है। संदर्भ हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद लिखेंगे हम कि प्रस्तुत गद्य अवतरण में या प्रस्तुत गद्य अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ से लिया गया है। एक तरीके से ये भी हो जाएगा लिखने के लिए। और दूसरा हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कैसे करेंगे तो हमने आप लोगों को कल पहले बताया था, ठीक उसी प्रकार फिर एक बार बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग अपने अपने नोट्स की कॉपी में लिख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे या जिसे जो जिस स्वरूप में चाहे वो राक्षस बना दे चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सार स्वीकार कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, ताकि हम उनकी किसी बात को
काट नहीं सकते और जो वो कहते हैं हमें उनकी बात को माननी पड़ती है। ये आपका हो गया दूसरे प्रश्न का व्याख्या। और तीसरा है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ये आपका जो है आपके अभ्यास प्रश्न में दिया था पहले का क, हमने बता दिया है। दूसरा आप लोग करने का प्रयास करिएगा। दूसरा हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल होमवर्क में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको जो है मित्रता पाठ का पैराग्राफ पढ़ाया, एक अभ्यास प्रश्न कराया। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपको अपने मन से लिखना है और लिख के हमको एक पेज पे ग्रुप में पोस्ट करना है ताकि हम देखें किन बच्चों ने किया है किन बच्चों ने नहीं किया है। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शुक्ल युग कब से कब के बीच है, वही लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। यानी शुक्ल युग के एक उपन्यास लेखक का नाम और उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लिखना है। तीसरा है, हिंदी की किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखना है। हिंदी की 3 बोलियाँ होती हैं, हिंदी कई बोलियाँ होती हैं जिसमें किन्हीं 3 का नाम लिखना है। शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना है। जो बच्चे पहला वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा किस नाम से जानते हैं। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, समय सीमा लिखना है शुक्लोत्तर युग को। और शुक्लोत्तर युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखने के पश्चात जो अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग को अन्य किन नाम से जाना जाता है, जो दूसरा नाम है दूसरा नाम लिखना है। और गबन उपन्यास के लेखक कौन है, गबन उपन्यास के लेखक का नाम लिखना है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में मित्रता का बाकी अवशेष पढ़ेंगे।